स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को और भी डिटेल में स्टडी करेंगे, तो हम इसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं और तब कंटिन्यू करते हैं। हमने कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को ई इफेक्ट भी कहते हैं। यह एक प्रकार का टेम्परेरी इफेक्ट है और ये उन्हीं कंपाउंड्स में होता है जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यदि मल्टीपल बॉन्ड है तो देयर इज ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तभी होगा जब अटैकिंग रिएजेंट होगा। अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टेम्परेरी इफेक्ट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट? इन सारे पॉइंट्स से हमें क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या कहते हैं। तो कंक्लूजन निकल के आया सामने कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दैट इज द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है कब? इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। जब अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा एक एटम से दूसरे एटम, इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। फिर हमने एग्जांपल लिया था, तो ये हमारे पास कंपाउंड है इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उसके ऊपर माइनस का चार्ज, और जिस एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा उसके ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जैसे इसको हम उल्टा ही देख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अब ये इलेक्ट्रॉन इधर न ट्रांसफर होकर के इधर ट्रांसफर हो गया, क्योंकि दोनों तरफ कार्बन एटम है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो हमें यहाँ कोई कुछ नहीं देखना है कि किस तरफ ट्रांसफर होगा। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो जब इस कार्बन की तरफ हुआ तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो यहाँ पर बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। वन बॉन्ड मतलब एक पाई बॉन्ड बराबर दो पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस का चार्ज डेवलप हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हमने एल्कीन लिया, अब हम एल्काइन ले लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड है CH, ट्रिपल बॉन्ड CH इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो एक बार में केवल एक ही पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, एक ही पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर एक ही पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो इस तरफ हमने ट्रांसफर किया तो CH, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि एक पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। एक पाई बॉन्ड जो है दो इलेक्ट्रॉन के रूप दो पाई इलेक्ट्रॉन की तरह ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड हो गया CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर जिस कार्बन एटम के ऊपर गया उसके ऊपर माइनस, और जिस पर ट्रांसफर नहीं हुआ उसके ऊपर प्लस का चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसी तरीके से हम ऐसा कोई कंपाउंड लेते हैं जिसमें टू डिफरेंट दो अलग एटम है। देखिए जैसे हमने ले लिया कार्बन ग्रुप C डबल बॉन्ड O इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं दो एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ ट्रांसफर होंगे। ये हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ रखे हैं कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन उसी तरफ डिस्प्लेस होते हैं। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ट्रांसफर हो गया, ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर होंगे। क्यों ऑक्सीजन एटम पर ट्रांसफर होंगे? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो दो जब डिफरेंट एटम होंगे तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ट्रांसफर होगा, जिस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए C सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और कार्बन एटम के ऊपर प्लस आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अधिक आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन एटम में, इसलिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस का चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल देखे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के। उसी तरीके से अब हम देखें जिस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट के टू पार्ट्स थे, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के भी टू टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ, नेक्स्ट हमारा हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो कितने टाइप्स होते हैं इसके? टू टाइप्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के भी टू टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला फर्स्ट है आपका प्लस ई इफेक्ट। फर्स्ट है आपका प्लस ई इफेक्ट और सेकंड है आपका माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट। तो फर्स्ट आप देखेंगे प्लस ई इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट, या इसी को कहते हैं प्लस ई इफेक्ट को हम कहते हैं
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग electromeric effect plus E effect is also known as electron donating electromeric effect। तो हम देखेंगे प्लस E effect में क्या होता है। तो देखेंगे प्लस E effect में किस तरीके से हो रहा है। तो एंड व्हाट इज प्लस E effect? प्लस E effect क्या है? तो प्लस E effect में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो देखिए व्हाट इज प्लस E effect? दैट इज ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन at the site of atom where attacking reagent attached। तो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उस तरफ होगा जहां पर अटैकिंग रिएजेंट आकर के, या उस एटम पर होगा जहां पर अटैकिंग रिएजेंट हो रहा है। सिंपल सा मतलब ये है कि ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन उस एटम पर ट्रांसफर होंगे जिस पर अटैकिंग रिएजेंट अटैच होगा, या इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं अटैचमेंट of attacking reagent towards the site where pi electron transfer, या हम कह सकते हैं कि अटैकिंग रिएजेंट का अटैचमेंट उस तरफ, या जिस तरफ अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन वहीं ट्रांसफर हो रहा है। कहने का मतलब सिंपल से वे में है कि प्लस ई इफेक्ट में, या व्हाट इज प्लस ई इफेक्ट? दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। और प्लस ई इफेक्ट में क्या होता है? प्लस ई इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने बताया कि पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, अब हमें देखना है कि पाई इलेक्ट्रॉन कब किधर ट्रांसफर होगा। तो प्लस ई इफेक्ट बताता है कि पाई इलेक्ट्रॉन उस तरफ ट्रांसफर होगा, या पाई इलेक्ट्रॉन उस एटम पर ट्रांसफर होगा जिस पर अटैकिंग रिएजेंट आकर के अटैच होगा, या यूँ कहिए कि जिस पर अटैकिंग रिएजेंट आकर के अटैच हो रहा है उस पर पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या पाई इलेक्ट्रॉन जिस पर ट्रांसफर होता है उस पर अटैकिंग रिएजेंट आकर के अटैच हो जाता है। तो हम इसको एग्जाम्पल में देखेंगे। देखिए जैसे हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 और हमने अटैकिंग रिएजेंट के रूप में ले लिया E+, अटैकिंग रिएजेंट के रूप में हमने ले लिया E+। तो देखिए क्या होगा CH, अब हम इलेक्ट्रॉन को इस तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को हमने इस तरफ, तो CH2 सिंगल बॉन्ड, अब जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफर होगा तो इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा, आपको पता है। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तो देखिए हमने कहा कि पाई इलेक्ट्रॉन जिधर ट्रांसफर होगा वहीं पर अटैकिंग रिएजेंट आकर के अटैच हो जाएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे ट्रांसफर हो रहा है, तो E+ कहाँ पर अटैच होगा? इस पे अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे E अटैच होगा, इस पे क्या हो गया? प्लस का चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसी तरीके से हम लेते हैं C डबल बॉन्ड O, इसको हमने ले लिया और अटैकिंग रिएजेंट के रूप में ले लिया हमने H+ को ले लिया। अब इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर होगा? ऑक्सीजन, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पाई इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर होगा, और जब पाई इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर होगा तो अटैकिंग रिएजेंट भी इसी पे आके अटैच होगा, अटैकिंग रिएजेंट भी इसी पे। तो कहने का मतलब हो जाएगा सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि हमने आपको बता रखा है कि प्लस ई इफेक्ट कहता है कि पाई इलेक्ट्रॉन जिधर ट्रांसफर होगा अटैकिंग रिएजेंट वहीं पर आकर अटैच हो जाएगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर ट्रांसफर हो रहा था, इसलिए अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पर आकर अटैच हो गया। अब यहाँ पर भी देखा पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए अटैकिंग रिएजेंट यहाँ पर आकर अटैच हो गया, इस तरफ अटैच नहीं हो रहा है। तो जो आप कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो आपके डिवाइड हुए हैं, या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के जो दो टाइप्स हैं, वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे दो भागों में है, दो भागों में इनको या 2 टाइप में कन्वर्ट किया गया है, 2 टाइप इनको डिवाइड किया गया है। वो किस बेसिस पे आप देखेंगे, अभी
ई इफेक्ट देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्लस ई इफेक्ट कह रहा है कि जहां जिस एटम पर पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उसी पर आकर के अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो जाएगा। तो यहीं पर माइनस ई आ जाता है, प्लस ई है माइनस ई है, तो इसका मतलब माइनस ई प्लस ई का जस्ट अपोजिट होगा। तो जस्ट अपोजिट क्या बोलेगा भाई कि कहने की जब प्लस ई कह रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन जिधर ट्रांसफर हो रहा है उसी पे आकर के अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो रहा है, तो माइनस ई का क्या कहता है, माइनस ई कहेगा कि जिधर पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है अटैकिंग रिएजेंट उसके अपोजिट एटम पर आकर के अटैच हो जाएगा, उस पर अटैच नहीं होगा, उससे अपोजिट एटम पर आकर के अटैच हो जाएगा, तो माइनस ई इफेक्ट हो जाएगा। तो हम इसको देखते हैं। अब ये हमारा हो गया प्लस ई इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा माइनस इफेक्ट। अब हम देखेंगे दूसरा पार्ट है हमारे पास माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट, तो माइनस ई इफेक्ट या इसी को हम कहते हैं माइनस ई इफेक्ट कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट को। अब हम देखेंगे कि माइनस ई इफेक्ट क्या कहता है। माइनस ई इफेक्ट कहता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द साइट where attacking reagent to be attached, तो अभी क्या कह रहा है माइनस ई इफेक्ट कि पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उस एटम से अवे होगा, उस एटम से दूर होगा जिस पर अटैकिंग रिएजेंट आकर के अटैच्ड होंगे, या सिंपली कह सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू दैट एटम वेयर अटैकिंग रिएजेंट टू बी अटैच्ड। तो कहने का मतलब सिंपली या इसको हम कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अपोजिट to that atom where attacking reagent to be attached, जिधर आकर के अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो रहा है। अब हम इसको एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल से देखेंगे, क्लियर करेंगे कि ये क्या कह रहा है। एग्जाम्पल में देखिए क्या कह रहा है, तो देखेंगे हम इसको CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमने एल्कीन ले लिया और यहीं पर हमने ले लिया है कोई भी अटैकिंग रिएजेंट हम ले रहे हैं, जैसे E+ हमने ले लिया अटैकिंग रिएजेंट। अब इलेक्ट्रॉन हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर ट्रांसफर हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर ट्रांसफर होगा, जब इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर ट्रांसफर होगा तो अटैकिंग रिएजेंट आकर के इस पे अटैच्ड होंगे, अटैकिंग रिएजेंट इस पे अटैच होंगे, इस पे अटैच्ड नहीं होंगे क्योंकि अवे हो रहा है, इससे दूर हो रहा है, तो अटैकिंग रिएजेंट इस पे आकर के इस पे ना अटैच होकर के इस पे, यहीं पर हम एक एल्किल ग्रुप भी लगा दे रहे हैं, तो अटैकिंग रिएजेंट इस पर आकर के अटैच हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अटैच हो गया, अटैकिंग रिएजेंट कहाँ पर आके अटैच हो गया, इस एटम के जस्ट अपोजिट CH3CH यहाँ पर ही अटैच हो गया और यहाँ पर आपका माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब देखेंगे इस तरीके से C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर हमने लिया Cn माइनस, यहाँ पर Cn माइनस ले लिया। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो रहा था, अटैकिंग रिएजेंट कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो रहा है, तो अटैकिंग रिएजेंट कहाँ पर आकर अटैच होगा, कार्बन एटम पर अटैच होगा। तो C सिंगल बॉन्ड आप O माइनस और यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा Cn। तो आप देख रहे हैं सिंपली व्हाट इज, अब हम देखेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, और डिफरेंस बिटवीन प्लस ई एंड माइनस ई इफेक्ट।
दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है आइए हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर डिफरेंस देखना है तो प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस आप देख रहे हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट एक दूसरे के, प्लस ई इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन उस एटम पर ट्रांसफर हो रहा है जिस पे अटैकिंग रिएजेंट अटैच्ड हो रहा है। अटैकिंग रिएजेंट जिस पे अटैच हो रहा है उसी पर आकर के आपका जो है अटैकिंग, जिस पर पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है उसी पर आकर के अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो जा रहा है। तो सिंपल सा है कि अटैकिंग रिएजेंट अटैच्ड टू सेम एटम वेयर पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वहीं पर अटैच हो जा रहा है। और माइनस ई इफेक्ट में अपोजिट टू दैट एटम, जिस एटम पर अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो रहा है उसके अपोजिट आकर के आपका अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो जा रहा है। जिस पर पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उस पर ना होकर के बल्कि उसके दूसरे एटम पर आकर के अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो जा रहा है, ये आपने देखा। उसके बाद सिमिलरिटी क्या है, दोनों ही एक आपका टेम्परेरी इफेक्ट है, बिना अटैकिंग रिएजेंट के ना तो प्लस ई इफेक्ट शो होगा और ना ही माइनस ई इफेक्ट शो होगा, ये आपने देखा। उसके अलावा और क्या हो सकता है आप देखेंगे, प्लस ई इफेक्ट में जो प्लस ई इफेक्ट है वो किस में होगा और माइनस ई इफेक्ट आपका किस में होगा। तो प्लस माइनस ई इफेक्ट आप देखेंगे कि जो आपके फंक्शन ग्रुप हैं जैसे आपका हो जाएगा CHO, COOH, कीटोन, ये हैं। और आपका जो है जैसे हो गया नाइट्रो, साइनो, ये सब जो है आपके माइनस ई इफेक्ट को शो करते हैं। और प्लस ई इफेक्ट में जितने भी एल्किल ग्रुप है जैसे आपका CH3 है, CH2, CH3, ये सब आपके प्लस ई इफेक्ट को शो करते हैं। तो यहीं पर हमारा प्लस ई इफेक्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम एक चीज इंपॉर्टेंट चीज नोट करेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्लस आई इफेक्ट एंड ई इफेक्ट। तो ई इफेक्ट और आई इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, तो वहीं पे दोनों को शॉर्टकट में हम देख लेंगे। आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट और ई इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दोनों के बीच में यहीं पर हम अंतर डिफरेंस देख लेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या डिफरेंस। तो फर्स्ट डिफरेंस अगर आपने नोटिस किया हो तो आप देखेंगे ये एक परमानेंट इफेक्ट है और ये एक प्रकार का टेम्पोरेरी इफेक्ट है। तो आई इफेक्ट परमानेंट है और आपका ई इफेक्ट टेम्पोरेरी इफेक्ट है। पॉइंट नंबर 2, आई इफेक्ट में क्या होता है, डिस्प्लेस्ड या डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। आई इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, जबकि ई इफेक्ट में ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ई इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और आई इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। थर्ड आप देखेंगे कि क्या दोनों में डिफरेंस है। आई इफेक्ट उन्हीं कंपाउंड में होगा जिनके पास सिंगल बॉन्ड होगा, कंपाउंड हैविंग सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और ये कंपाउंड हैविंग पाई बॉन्ड। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ई आई इफेक्ट में अटैकिंग रिएजेंट नॉट रिक्वायर्ड। यहां पर अटैकिंग रिएजेंट नहीं होता, लेकिन ई इफेक्ट में प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट मस्ट बी प्रेजेंट।
अटैकिंग रिएजेंट प्रेजेंट होगा, अटैकिंग रिएजेंट। तो ये आपने देख लिया डिफरेंस, आई इफेक्ट और ई इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, ये मेन आपके डिफरेंस हो गए। और सिमिलरिटी दोनों के पास दो टाइप हैं, प्लस आई माइनस आई प्लस ई माइनस ई। तो यहीं पर हमारा इंडक्टिव इफेक्ट और ई इफेक्ट दोनों के डिफरेंस कंप्लीट होते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट।